जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपकी फैमिली में सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। डियर, आप जो पाना चाहते हैं, जो आपके लिए सही हो, जो आपके लिए पॉजिटिव हो, सिर्फ वही आपको मिले। जो आपके लिए नेगेटिव हो, ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें। डियर, आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है सबके लिए। देखिए, हर दिन हमारी ज़िंदगी के लिए नया होता है। हम्म आज ज़िंदगी कुछ ऐसी है तो कल ज़िंदगी कुछ वैसी है। मतलब कि हर दिन कुछ अलग होता है हम सबकी ज़िंदगी में। किसी की ज़िंदगी में कोई आता है तो कोई जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा ही है कि अभी हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में जो इंसान आया है, या फिर आप जिसके साथ ऑलरेडी रिश्ते में हैं, या फिर वो आपका एक्स है, कोई भी है जिसके साथ आप बहुत स्ट्रांग कनेक्शन फील करते हैं, जिनके लिए आप कुछ अलग सा महसूस करते हैं, या फिर कोई इंसान ऐसा है जिसने आपको बहुत तकलीफ़ें दी, या फिर उसने आपको कुछ अलग तरीके का कोई एक्सपीरियंस दिया, कुछ भी। तो आखिर वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आया? क्या रीज़न है आपकी ज़िंदगी में उसके आने का? देखिए, हम सब ना इतनी बड़ी दुनिया में किसी से यूं ही नहीं मिलते, यूं ही नहीं मिलते। हमारे मिलने की एक वजह होती है, एक रीज़न होता है। या तो कुछ अच्छा रीज़न हो सकता है या फिर कुछ बुरा रीज़न हो सकता है। अच्छा होगा तो हो सकता है कि वो हमारा सोलमेट हो। हम्म क्योंकि सोलमेट अक्सर आपकी हेल्प करने आते हैं। सोलमेट अक्सर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कराने आते हैं। सोलमेट अक्सर आपको ज़िंदगी में प्यार, सम्मान, सब कुछ देने आते हैं जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन ट्विन सोल जर्नी टोटली स्पिरिचुअल होती है, पूरी तरीके से आध्यात्मिक होती है। और कार्मिक जर्नी दर्द भरी होती है। तो जिस इंसान के बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि आप इस इंसान से क्यों मिले, आखिर ईश्वर ने इन्हें आपसे क्यों मिलाया है, क्या रीज़न था, आपका कोई पास्ट लाइफ का कर्मा था, अच्छा था या बुरा था, ये इंसान क्यों आया। तो देखिए, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, ठीक है, उनका नाम सोचकर आप एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। ठीक है, लंबी सी गहरी सांस लीजिए और उनके बारे में सोचिए। फिर आप एक ऑप्शन चूज करिए, फिर आप ये रीडिंग देखिए। ठीक है, और हमें पूरा विश्वास है कि ईश्वर आपको हमारे द्वारा कोई ना कोई क्लियरिटी ज़रूर देंगे। कुछ चीज़ें आपसे मैच हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपसे मैच नहीं हो सकती हैं, लेकिन हम ईश्वर से बहुत सारी प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर आपको हमारे द्वारा इस वीडियो में कोई ना कोई हिंट ज़रूर दें, कोई ना कोई क्लियरिटी ज़रूर दें कि आखिर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आया। और अगर आपको क्लियरिटी मिल जाती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे। आपको एक पाइल चूज़ करना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। किसी वजह से अगर उसमें आपको क्लियरिटी नहीं मिलती है तो आप दूसरा भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम आपको गॉड गाइडेंस भी देंगे कि आखिर ईश्वर ने आपको इनसे क्यों मिलाया, ये आपसे क्यों मिले, और आखिर ईश्वर चाहते क्या हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, ईश्वर ने आपको इनसे क्यों मिलाया है? आखिर ये आपके जीवन में क्यों आए हैं? आपके जीवन में आने का इनका क्या पर्पस है, क्या मकसद है? ये कोई भी हो सकते हैं, आपके क्रश, आपके करंट पार्टनर, आपके एक्स, कोई भी जिनके बारे में सोचकर आपने ये पाइल नंबर 1 चूज किया है। तो देखिए, हमने बताया था कि कोई किसी से यूं ही नहीं मिलता। हमारा उसका पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई कनेक्शन होता है, अच्छा या बुरा, और इसी वजह से वो इंसान इस जन्म में हमारी जिंदगी में आता है। तो कोई किसी से यूं ही नहीं मिलता। ये जो इंसान आपके जीवन में आया है ना,
ये इंसान एक बहुत बड़े मकसद से आपके जीवन में आया है, बहुत कुछ सिखाने आया है, ये समझ लीजिए। सबसे पहले हम आपकी बात करें, आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी से कुछ बोलते नहीं हैं। आपका कोई कितना भी हार्ट ब्रेक करे, आपको कोई कितना भी दर्द दे, कितनी भी तकलीफें दे, लेकिन पता नहीं क्यों आप खुद के लिए कभी स्टैंड ही नहीं लेते। हाँ, आपको ना झूठे और सच्चे लोगों की परख भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इसी वजह से आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धोखे खाते हैं। बहुत इनोसेंट हैं आप, बहुत मासूम हैं आप। दुनिया में किस किस तरह के लोग हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो किस किस हद तक गुजर सकते हैं, ये शायद अभी आपको पता ही नहीं है। और इसी वजह से अक्सर आप ना लोगों की मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। आप हमेशा द्वंद्व की स्थिति में रहते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो हमेशा प्यार के लिए तरसे हैं, चाहे ये प्यार आपके अपनों का हो या फिर गैरों का हो। आपने जितना लोगों को दिया है उतना आपको कभी मिला ही नहीं है, किसी को भी नहीं मिलता। किसी किसी को तो बहुत मिल जाता है, जो चाहे प्यार दें या फिर ना दें, लेकिन किस्मत उन पर मेहरबान रहती है या फिर ईश्वर उन पर मेहरबान रहते हैं कि उन्हें बहुत मिलता है। लेकिन आप ऐसे इंसान हैं कि आप लोगों पर जी जान लुटाते हैं, लेकिन वही लोग आपके साथ धोखा करके चले जाते हैं, फरेब करके चले जाते हैं। और आप इतने मासूम हैं कि आप उनकी चालबाजी को समझ नहीं पाते। वो किस पर्पस से आपकी जिंदगी में आए हैं, वो जो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, आखिर वो उनसे क्या सिद्ध करना चाहते हैं, आपसे कौन सा स्वार्थ निकालना चाहते हैं, आपको ये पता ही नहीं चल पाता, नहीं चल पाता। और फिर बाद में जब आपको पता चलता है ना, तो आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। ऐसे इंसान हैं आप। और पता है, आप अपने दुख का रोना भी नहीं रोते। आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो भी है, अगर किसी पर गुस्सा भी आया ना तो सब कंट्रोल कर लेते हैं, सब अंदर ही अंदर पी जाते हैं। आपके अंदर इतना दर्द भरा पड़ा है, इतना दर्द भरा पड़ा है कि हम क्या बताएं। और अपने परिवार के खिलाफ एक भी कदम नहीं उठा सकते आप। अगर आपको कोई पसंद भी है ना, तो अगर वो आपकी फैमिली को पसंद नहीं है तो आप अपनी खुशियों के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। आप हमेशा ये सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा परिवार खुश रहे, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे समाज में मेरे परिवार का सर न झुके। आप सबकी बहुत परवाह करते हैं, पर आपकी कोई नहीं करता, ना जी ना। आपकी कोई भी परवाह नहीं करता। आप हमेशा खुद को बंधा बंधा सा महसूस करते हैं। समाज की रीति रिवाजों में ऐसा लगता है कि आप बंधे हुए हैं। आप अपनी जिंदगी जीते ही नहीं हैं। ये कोई जिंदगी है? हमेशा प्यार के लिए तरसना, लोगों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, फिर धोखा खाते हैं और फिर बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। फिर आपको रातों में नींद भी नहीं आती। हमेशा खुद को मजबूर महसूस करते हैं। आपको लगता है आप हेल्पलेस हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कुछ करना भी चाहते हैं और आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरी फैमिली वालों को पसंद नहीं है, तो वहीं पर आप अपना मन मार लेते हैं। आप अपनों की खुशी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपके अपनों के साथ ही भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। ये जिंदगी है आपकी, समझ रहे हैं? जिंदगी में धोखे बहुत ज़्यादा मिले हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसी जिंदगी है आपकी। अब हम इसे क्या कहें कि आप बहुत इनोसेंट हैं, या फिर हम ये कहें कि आप मूर्ख हैं? क्या कहें हम आपको? आज के टाइम में किस तरह से जीना है, लोगों को किस तरह से पहचानना है, आज के टाइम में लोग किस हद तक गिर सकते हैं, ये अगर आपको नहीं पता है तो आप जिंदगी में कभी भी सुख शांति से जीवन जी नहीं सकेंगे। कदम कदम पर खतरा है, कदम कदम पर झूठे फरेबी लोग भरे पड़े हैं।
हर एक दिन जिंदगी का एक नई जंग के समान होता है, ये समझ लीजिए। तो ये इंसान आपके जीवन में क्यों आया है, ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों आया है? हमें पता है, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, या फिर आप एक ऐसे तन्हा इंसान हैं जिसका दुनिया में कोई नहीं है। हम ये नहीं कहते कि सब चले गए हैं, ऐसा नहीं है। पता है इंसान सबसे ज्यादा अकेला कब होता है? जब उसके परिवार में सब होते हैं, लेकिन सबके होते हुए भी वो अकेलापन महसूस करता है। तसल्ली तब होती है जब हमें ये पता होता है कि हमारा कोई है ही नहीं, तो हम अकेले तो रहेंगे ही। लेकिन जब सबके होते हुए भी हमें अकेलापन फील हो, तो वो बहुत दर्दनाक होता है। ऐसी जिंदगी है आपकी। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख देखे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है आपने, बहुत ज़्यादा। तो अब हम बात करते हैं कि ईश्वर ने आपको इस इंसान से क्यों मिलाया। क्योंकि ये इंसान आपको आपकी एक्चुअल पावर याद दिलाना चाहता है। ये इंसान आपको आपकी स्ट्रेंथ देना चाहता है। जिस प्यार के लिए आप तरसे हैं, आज भी तरस रहे हैं, ये इंसान आपको प्यार देना चाहता है। ये आपका पास्ट लाइफ का सोलमेट है, ये समझ लीजिए। ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है। ये इंसान आपको अनकंडीशनल लव देना चाहता है। अब तक आपने उस प्यार को जाना है जिसमें स्वार्थ छुपा होता है, मतलब छुपा होता है, चाहे वो अपने हो या फिर पराए हो। लेकिन अब तक बिना मतलब के आपसे किसी ने बात तक नहीं की है। ये इंसान आपको निस्वार्थ प्रेम के बारे में बताना चाहता है। ये इंसान आपको जो स्पिरिचुअल लव होता है, जो अनकंडीशनल लव होता है, ये आपको उससे रूबरू कराना चाहता है। आप जिंदगी में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं ना, किन्हीं दो चीज़ों को लेकर आपको जल्दी क्लियरिटी नहीं होती। तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी से कंफ्यूजन दूर करने आया है, और ईश्वर ने इसीलिए आपको इससे मिलाया है। समझ रहे हैं? ईश्वर ने इसीलिए आपको इससे मिलाया है ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, ताकि आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, ताकि आप अंदर से प्योर तो रहें, लेकिन आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, आपका थर्ड आई चक्रा, आपका सिक्स सेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे आप 1 मिनट में सामने वाले की नीयत का अंदाजा लगा सकें। इस वजह से ईश्वर ने आपको इनसे मिलाया है, ताकि ये इंसान आपको इन सब चीज़ों से रूबरू करा सके। अब देखिए, अगर ये आपके एक्स हैं, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, कोई भी, अगर इन्होंने आपको तकलीफें भी दी हैं ना, तो वो उनका कोई रोल नहीं था, वो उनकी तरफ से कुछ नहीं है। इंसान तो हमेशा माध्यम बन जाता है, करने कराने वाला तो कोई और ही है, ये हम सब जानते हैं। इंसान तो सिर्फ माध्यम बनता है। तो ये इंसान अगर आपको जाने अनजाने तकलीफ भी दे रहा है ना, तो ये आपको मेंटली स्ट्रांग कर रहा है, ये समझ लीजिए। अगर ये इंसान जाने अनजाने आपको किसी भी तरीके से चीट कर गया हो, आपके साथ धोखा कर गया हो, तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ताकि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो। याद करिए, थोड़ा पास्ट में जाकर देखिए, अगर ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं आता तो क्या आप टैरोट से कनेक्ट हो पाते कभी? क्या आपको पता चलता कि कुछ टैरो नाम की भी चीज होती है? हम सब तो वही हाथ दिखाना, कुंडली दिखाना ही जानते थे ना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस इंसान के माध्यम से टैरो तक आए हैं? प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि ये इंसान ना बहुत स्पिरिचुअल है, क्योंकि ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल है। लेकिन पता है क्या होता है, कभी कभी ईश्वर ना हीरो को भी विलन बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि रीजन तो उन्हें ही पता है ना। लाइक एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे कि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, पहले वो आपके करीब आया, फिर उसने आपसे दूरी मेंटेन करना शुरू कर दिया, फिर आपके अंदर व्याकुलता बढ़ी, मतलब आप परेशान हुए, आप अंदर से कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है।
आप मेडिटेशन के बारे में नहीं जानते, मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं जानते, पास्ट लाइफ का कर्मा क्या होता है, कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन क्या होता है, ट्विन सोल जर्नी क्या होती है, सोलमेट जर्नी क्या होती है, कार्मिक क्या होता है, आप नहीं जानते। आप सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे जिसमें प्यार, परिवार और करियर था। ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं थे। देखिए, जो टैरो है ना, ये भी स्पिरिचुअलिटी का एक हिस्सा है, क्योंकि ये इंट्यूशन पर बेस्ड है। जिस इंसान की इंट्यूशन जितनी स्ट्रांग होती है, वो उतनी ही अच्छी टैरो रीडिंग कर सकता है। आप इन सब चीजों को नहीं जानते थे, लेकिन ये इंसान आया, फिर इसने धीरे धीरे आपको तकलीफें देनी शुरू की। आप यूट्यूब पर इधर उधर के वीडियो देख रहे थे और सडनली ही आपके स्पिरिट गाइडर ने, आपके एंजल्स ने आपको टैरो रीडिंग सजेस्ट कर दी। आपका मन हुआ कि आप क्लिक करें इस वीडियो पर, और आपने देखा। हाँ, आपने देखा, आपको इंटरेस्ट बढ़ा। फिर आप तो पहले नॉर्मली देख रहे होंगे कि देखते हैं क्या बताएगी या फिर क्या बताएगा। जिसकी भी फर्स्ट टाइम आपने टैरो रीडिंग देखी होगी, आप जानते हैं कि आप कैसे पहुंचे वहां तक। क्या आपको पता था कि टैरो रीडिंग क्या होती है? क्या आप इंटरेस्टेड थे? नहीं होंगे। तो आपने देखना शुरू किया, फिर धीरे धीरे आपको पता चला कि हाँ, आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, हाँ आप सोलमेट जर्नी में हैं, हाँ अपने पार्टनर को पाने के लिए कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन करना होता है अगर कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा है, हाँ अपने पार्टनर से यूनियन के लिए इनर वर्क करना होता है। आज आप स्पिरिचुअलिटी में कितने आगे हैं, कहाँ तक पहुँच गए, आज आपकी कितनी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई, ये आप जानते हैं ना। और कहीं ना कहीं ये इंसान उसका माध्यम बना, इसके थ्रू ही आप यहाँ तक पहुंचे हैं। दिल पर हाथ रखिए, सोचिए, क्या आप इसके वजह से यहाँ तक नहीं आए? कि अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, कुछ लोग, हो सकता है कि आप लोगों को काफी टाइम हो गया टैरो रीडिंग देखते हुए और आपके एक्स आपकी लाइफ से चले भी गए हों, अब आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो तो आपको पता होगा। लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम टैरो रीडिंग देखी थी, जिन्हें फर्स्ट टाइम सजेस्ट हुआ था टैरो वीडियो। क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप जिनके लिए देख रहे हैं, जिनको सोच कर देख रहे हैं, हो सकता है इन्होंने भी आपको तकलीफें दी हो। रीजन हम बता रहे हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और अपने करियर की वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पाते होंगे। वो हमेशा आपसे बोलते होंगे कि मुझे अभी अपने करियर में सक्सेस हासिल करनी है, अभी मुझे मेरे करियर पर फोकस करने दो। देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है ना, स्टार्टिंग में इंसान पूरी तरीके से हर चीज़ जान लेना चाहता है, जब उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन जब वो 2-4 महीने हो जाते हैं ना, तो मिस्ट्री खत्म हो जाती है। प्यार खत्म नहीं होता, लेकिन जो जानने जैसा था वो सब इंसान जान लेता है। फिर उसके बाद उसे उसका करियर याद आता है, फिर उसके बाद उसकी बहुत सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई याद आ जाती हैं। फिर उसे लगता है कि अरे बात तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, अभी मैं ये कर लूँ। होता है ना ऐसा? तो कुछ ऐसा ही रहा है। इधर बहुत सारे लोग ऐसे ही रहे कि आप फिर उनका इंतज़ार करते रह गए। आपको आपके मन में एक डर भर गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया हो। स्टार्टिंग में ये आपके दिल के बहुत करीब आए, लेकिन बीच में इन्होंने थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया आपसे, अपने करियर को लेकर, अपने स्टडी को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने जॉब को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर इन्होंने थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया। तो फिर आप इनका दिन दिन भर इंतज़ार करने लगे, इनके कॉल का, इनके मैसेज का। आपको लगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आप यूट्यूब पर कुछ ऐसे ही देखते रहे होंगे, फिर आपको सडनली ही टैरो रीडिंग सजेस्ट हो गई। ये एंजल्स ने सजेस्ट किया, क्योंकि एंजल्स चाहते थे कि आप इस रिश्ते की रियलिटी को जानें। आप इस रिश्ते की रियलिटी को जानें कि आखिर ये क्यों है, क्या है, कैसे है। और आप आज बहुत कुछ जान चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं। मेडिटेशन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, चक्रा क्या होते हैं, कुंडलिनी क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें। कुछ लोग तो मेडिटेशन के बारे में जानते ही नहीं थे। स्टार्टिंग में जब हम कमेंट पढ़ते थे ना, हम उससे कहते थे कि मेडिटेशन करिए, तो वो कहते थे कि मेडिटेशन क्या होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसी बातें करते थे कि मेडिटेशन क्या है, कैसे करते हैं, कहाँ होता है, बिल्कुल ऐसे। कुछ लोग जानते होंगे पहले से, लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल अनोन थे स्पिरिचुअलिटी से। लेकिन आज उन्हें सब पता है कि सब क्या है, कैसे करते हैं और सब कुछ करने से क्या होता है।
आज वो हर चीज जान चुके हैं। तो डियर, ये इंसान आपको स्ट्रांग करने आया है, ये इंसान आपको प्यार देने ही आया है। अभी अगर इस इंसान के द्वारा आपको तकलीफें मिल भी रही है ना, तो वो सब ईश्वर की एक प्लानिंग है, ताकि आप स्ट्रांग हो सके, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो सके, ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो, आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से डायरेक्टली कनेक्शन हो आपका, डायरेक्टली आप उनसे कनेक्ट हो। और आपके अंदर जो कलाएं हैं, आपके अंदर जो गुण हैं, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आप उसे पहचाने, आप अपनी एक्चुअल पावर को पहचाने। आप हमेशा निराश से, उदास से, हताश से रहते हैं, जैसे कि लोग आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करने वाले हैं। ऐसा होता है ना कि हमें लोग उत्साहित तो नहीं करते, लेकिन हतोत्साहित कर जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पता नहीं क्यों वो लोगों को डीमोटिवेट ही करते रहते हैं। अरे तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, अपने लेवल का काम देखो जाके, इस तरह की चीजें। कभी कोई ये क्यों नहीं सोचता कि क्या तुम पेट से सीख कर आए थे? इंसान धीरे धीरे करते ही करते सीख पाता है। धीरे धीरे करते करते सीख जाता है। ये नहीं कहते कि लोग कि नहीं कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, आप ट्राई तो करो, आप कर सकते हो। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, लेकिन आप कर पाओगे, आप कर पाओगे। हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि लोग लोगों को डिमोटिवेट कर देते हैं। आपको पता है, हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे कुछ चीज़ों को लेकर। जैसे कि हम आपको एक बात बताएं, हमें संस्कृत पढ़नी नहीं आती थी। हाँ, हमें संस्कृत पढ़नी नहीं आती थी, और हमें वेद शास्त्र पढ़ने थे, ठीक है, और वो सब संस्कृत से होते हैं। तो जब हम लोगों से कहते कि हमें पढ़ा दीजिए, तो वो कहते थे अरे पागल हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, कहाँ इतने लंबे लंबे श्लोक, और तुम तो जाओ अपने लेवल का काम देखो, कुछ अपने लेवल की चीजें पढ़ो। लेवल क्या होता है? हाँ, ज्ञान अर्जन करने में, नॉलेज लेने में लेवल क्या होता है? तो हमें किसी ने संस्कृत नहीं पढ़ाई, मतलब लोग हमें संस्कृत नहीं पढ़ाते थे। हम बहुत ज़्यादा कभी कभी डिमोटिवेट भी हो जाते थे कि क्या वाकई हम गीता पढ़ना चाहते हैं, हम भागवत पढ़ना चाहते हैं, हम उपनिषद पढ़ना चाहते थे, हम वेद पढ़ना चाहते थे, पुराण पढ़ना चाहते थे, क्या हम ये नहीं पढ़ पाएंगे? कि उनका अर्थ हिंदी में लिखा भी होता है, लेकिन हमें श्लोक पढ़ने थे, पर हमें संस्कृत पढ़नी ही नहीं आती थी। वो इतने लंबे लंबे से, मतलब अटैच वर्ड होते हैं ना, शब्द होते हैं इतने लंबे लंबे से, हम उन्हें नहीं पढ़ पाते थे। संस्कृत क्या है, बहुत कठिन है, उसे उसकी एक अगर बिंदी भी इधर उधर हो गई ना, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हमें भी बहुत ज़्यादा लोग डिमोटिवेट करते थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी कभी ना। हमें पता है, खुद पर विश्वास था और ईश्वर पर विश्वास था। हमें यकीन था कि एक दिन हम इतने अच्छे संस्कृत के ज्ञाता बनेंगे, एक दिन हम बने भी। हम आपको क्या बताएं, चलिए कभी फुर्सत में बताएंगे। तो भले ही लोग आपको कितना भी डिमोटिवेट करें, पर आपको नहीं होना है। निराश करने वालों की, हताश करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन आपको अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ये होते कौन है कहने वाले? अगर आपके अंदर विश्वास है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपका आत्मविश्वास प्रबल है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यही सब कुछ सिखाने के लिए ये इंसान आपके जीवन में आया है, और धीरे धीरे ये आपको सिखाएगा भी। ये किस तरह से सिखा रहा है ये हम नहीं बता सकते। ये आपको दुख देकर सिखा रहा है, सुख देकर सिखा रहा है, प्यार से सिखा रहा है, मार के सिखा रहा है, हमें नहीं पता। पर ये इंसान आपकी जिंदगी बदलने आया है, ये समझ लीजिए, और ये आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। कुछ लोगों के लिए बता रहे हैं, अगर ये थोड़ा नेगेटिविटी भी दिखा रहे हैं आपको ना, तो आप उनसे इतना अटैच्ड हैं, इतना अटैच्ड हैं कि आप उनसे कभी अलग नहीं हो सकते, और उन्हें पाने के लिए आप इतनी सारी चीज़ें करेंगे। हो सकता है कि आप अपनी हीलिंग कर रहे होंगे, उनकी हीलिंग कर रहे होंगे। इससे पता है आपकी कितनी सेल्फ ग्रोथ होगी। तो जो चीज़ें आपके अंदर अटकी पड़ी है ना, जहाँ जहाँ पर आपके ब्लॉकेजेस है ना, जो आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, सारे ब्लॉकेजेस क्लीन हो जाएंगे, और आप अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस हासिल कर पाएंगे। रीज़न, माध्यम, ये इंसान बनेगा, ये समझ लीजिए। तो ये इंसान
आपकी ज़िंदगी बदलने आया है। ये इंसान आपको हर तरह से चेंज करने आया है। ये इंसान आपको प्यार देने आया है। ये इंसान आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने आया है। ईश्वर ने इसे आपसे इसीलिए मिलाया है ताकि आप ट्रू लव को समझें, आप अपनी लाइफ को समझें, आप सेल्फ लव करें, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोचें, आप समाज के बारे में ज़्यादा ना सोचें, आप अपने बारे में भी सोचें। आप हमेशा प्यार परिवार, प्यार करियर, प्यार समाज को लेकर हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। तो ये इंसान आपको क्लियरिटी देने आया है। ये इंसान आपको बहुत कुछ सिखाने आया है। अपने लिए कैसे स्टैंड लेते हैं, अपने बारे में कैसे सोचते हैं, ये इंसान आपको वो बताने आया है। एंजल्स पता है, एंजल्स आपको डेली कोई ना कोई गाइडेंस देते हैं किसी न किसी के थ्रू, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं। ये इंसान आपकी ज़िंदगी को रंगों से भर देना चाहता है। मतलब कि ये इंसान आपको सिखाएगा कि कैसे नेगेटिविटी को क्लीन करते हैं, कैसे अनचाहे रिश्तों से लेट गो करते हैं, मूव ऑन करते हैं, कैसे अपने बारे में सोचते हैं, कैसे सेल्फ लव करते हैं, वो सारी चीज़ें। अब ये आपको कैसे सिखा रहा है हमें नहीं पता। कुछ लोगों के लिए लगता है कि हो सकता है कि आप इनके साथ सेपरेट हों और आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ें भी हो रही हों, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपकी सेल्फ ग्रोथ हो रही है। और ये इंसान हर तरह से आपके लिए पॉजिटिव है, चाहे ये आपको दुख दे रहा हो, चाहे ये आपको सुख दे रहा हो, लेकिन इसका आना आपके जीवन में आपके लिए लाभदायक ही है, ये समझ लीजिए। क्योंकि इसके आने से आपके जीवन में आप खुद भी सोचिए कि कितना परिवर्तन हुआ है। कल आप जैसे थे, क्या आज आप वैसे ही हैं? नहीं हैं। आज आप वैसे नहीं हैं। और अगर आज भी आप वैसे हैं ना, तो 100%, अगर अभी आजकल में आप टैरो रीडिंग से जुड़े हैं, अभी आप कनेक्ट हुए हैं, अभी हाल फिलहाल आपने टैरो रीडिंग देखना शुरू किया है, तो 1 महीने बाद आप हमसे यहीं पर मिलना आके, 1 महीने बाद आज आप जैसे हैं वैसे नहीं रह जाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे, समझ रहे हैं? तो डियर, ईश्वर ने आपको इस इंसान से इसीलिए मिलाया ताकि आप अपने सोल पर्पस को समझ सकें, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को जान सकें, ताकि आप प्रेम पा सकें, आप जीवन के सही मकसद को समझ सकें। तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे, हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में सक्सेस हासिल कर रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि आप इनसे क्यों मिले, जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चूज किया है। आखिर ईश्वर ने आपको इनसे क्यों मिलाया है? आपकी लाइफ में आने का इनका क्या मकसद है, इनका क्या पर्पस है? आखिर ये आपके जीवन में क्यों आए हैं? डियर, आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि इतनी बड़ी दुनिया में कोई किसी से यूं ही नहीं मिलता। कोई किसी से यूं ही नहीं मिलता। अगर आप किसी से मिले हैं, एक पल के लिए भी अगर आप किसी से इमोशनली अटैच्ड होते हैं, कैसे भी आप उससे अटैच्ड होते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न होता है, कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई मतलब होता है। और ये जो इंसान है, ये आपकी ज़िंदगी में यूं ही तो नहीं आए हैं। हम सबसे पहले आपकी बात करते हैं, आपके जीवन की बात करते हैं, फिर हम बताते हैं उसी के हिसाब से कि ये आपकी लाइफ में क्यों आए हैं। कमाल के इंसान हैं आप, और आपके जैसा ही हर किसी को होना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल करना पड़ा है, आपने
कितने धोखे खाए हैं पता है। यहाँ पर 3 बार हमने अलग अलग डेक से कार्ड्स निकाले हैं और 3 बार यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ट्स आया हुआ है। कमाल के इंसान हैं आप। मतलब कि एक एक कदम पर धोखा मिला है आपको, चाहे आपके अपने हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी ने आपके साथ चीट ही किया है। मतलब कि पीठ पीछे छुरा घोंपने वालों की कमी नहीं रही है आपके जीवन में। आपकी लाइफ बिल्कुल ऐसी रही है कि पग पग पर खतरा है, कदम कदम पर खतरा है, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। ऐसी जिंदगी रही है आपकी। और पता है, एक बात हम यहाँ पर और देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग हमेशा अपने परिवार से दूर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के प्यार के लिए तरसे हों, आपके ग्रैंडफादर हों, ग्रैंड मदर हों, आपकी मदर हो, आपके फादर हो, मतलब आपकी फैमिली का कोई मेंबर ऐसा रहा है जिससे आप दूर रहे हैं और आप हमेशा अपने अपनों के प्यार के लिए तरसे हैं। आपकी ज़िंदगी पता है कैसी रही है कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, आधे घंटे बाद सब कुछ ख़त्म। मतलब कि सडनली तूफान आता था, सडनली तूफान आता था। इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी रही है आपकी, हम क्या बताएं। स्टेबिलिटी तो मिली ही नहीं आपको, किसी चीज में नहीं, चाहे प्यार हो, परिवार हो, करियर हो, कुछ भी हो। आपकी जिंदगी ना स्थायी नहीं रही है। एक होता है ना कि लोगों की लाइफ स्टेबल होती है कि भाई अब फैमिली में सब कुछ सही चल रहा है, एक अच्छी सी जॉब मिल गई है, या फिर अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, या फिर स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद शादी हो जाती है, लाइफ स्टेबल होती है, ठीक है। लेकिन लेकिन आपकी लाइफ कैसी रही है? कुछ भी स्टेबल नहीं रहा। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, 2 मिनट सब कुछ खत्म, 2 मिनट बाद सब कुछ खत्म। और आपकी लाइफ में भी जो लोग आते थे ना, वो बिल्कुल ऐसे ही होते थे। आपका सहारा बनने वाले नहीं थे, सिर्फ आपको यूज करने वाले थे। और आप ठहरे मासूम इंसान, आप ठहरे भोले भाले इंसान। चंट चालाकी आपके अंदर थी ही नहीं। आप सोच ही नहीं सकते थे कि कोई अगर आपसे इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है तो आखिर वो क्यों कर रहा है। आप अपने जैसा हर किसी को समझ लेते थे। आपको लगता था कि जैसा मैं हूं या फिर जैसी मैं हूं ऐसा ही ये भी होगा। पर ना जी ना, जैसे आप हैं वैसा कभी कोई और हो ही नहीं सकता। नहीं तो आपकी जिंदगी में नेगेटिव लोग बहुत आए हैं, बहुत ज्यादा। इवन कुछ लोग तो इस तरह से आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं अभी भी कि वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देना चाहते हैं हर तरीके से। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे हैं। आपको यही लगता है कि मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। आपको तो पता भी नहीं होता कि ये है कौन और ये आपसे इतना क्यों चिढ़ता है, आपने इसका क्या बिगाड़ा है। बहुत सारे अनोन लोग भी होते हैं जो आपका बुरा सोचते हैं, आपसे बेवजह ही चिढ़ते हैं। आपने उनके बारे में कभी कोई बात नहीं की, आप शायद उन्हें अच्छे से जानते भी ना हो, लेकिन फिर भी उन्हें आपसे चिढ़न है, उन्हें आपसे जलन है। ऐसे ऐसे लोग आपकी जिंदगी में रहे हैं। लेकिन एक बात पता है आपको, आप एक स्टार सीड हैं। हाँ, आप एक स्टार सीड हैं और एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य ऊर्जा, या फिर ये कह दीजिए कि आप जिन्हें मानते हैं, जो आपके एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइडर हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, हर वक्त, हर घड़ी, हर कदम पर। आपने महसूस भी किया होगा कि कोई तो है आपके साथ। कितने लोगों को ऐसा फील होता है कि कोई दिव्य ऊर्जा, कोई दिव्य शक्ति हर तरह की सिचुएशन में आपके साथ खड़ी होती है। आपकी जिंदगी कांटों से भरी हुई है। हम ये नहीं कहते कि आपके जीवन में बहुत सुख है, नहीं। हमने बताया ना, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। मतलब आपकी जिंदगी में बहुत दर्द है, पग पग पर खतरा है, पग पग पर लोग आपके दुश्मन हैं, बेवजह ही आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं। लेकिन
ऐसे लोगों के बीच में भी एक दिव्य शक्ति है जो आपके साथ है, जो आपके साथ है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं। और यहाँ पर पता है, आप एक बहुत बड़े पर्पस से, एक बहुत बड़े उद्देश्य से भेजे गए हैं, आए नहीं हैं, आए नहीं हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि आपके पास लाइफ के कर्मा आपको भुगतने पड़ रहे हैं। स्टार सीड जो होते हैं ना, उनका कोई पास्ट लाइफ का कोई कर्मा नहीं होता है। वो सिर्फ यहाँ पर कुछ सीखने और सिखाने आते हैं। अब पहले आप सीखेंगे तभी तो सिखाएंगे, क्योंकि आपके प्लैनेट पे तो ये सब कुछ होता नहीं है। अब यहाँ पर आप आए हैं तो आपको पहले कुछ चीज़ों का अनुभव लेना होगा, तभी तो आप उसे औरों को बांट सकेंगे, तभी तो आप औरों को दे सकेंगे। हर तरीके की नॉलेज होना तो ज़रूरी है ना, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी हो, क्योंकि आपको लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है। आपको कभी कभी लगता है कि जैसे प्यार आपके जीवन में, आपके नसीब में है ही नहीं, परिवार आपके नसीब में है ही नहीं, आपको हमेशा अपनों से दूर रहना पड़ा है। बहुत सारे लोगों के साथ है ऐसा। और ये इंसान पता है क्यों आपकी लाइफ में आया है? एंजल्स पता आपसे क्या कहना चाहते हैं? मेरे बच्चे, बहुत जी लिए अकेले। अब जिसका कभी ख्वाब देखा है ना आपने कि आपकी जिंदगी में भी कोई होना चाहिए आपको प्यार देने वाला, हाँ, आपसे प्यार करने वाला, आपकी केयर करने वाला, आपको सहारा देने वाला। बहुत सह लिए आपने दर्द, बहुत झेल लिए आपने दुख, बहुत देख लिए आपने झूठे फरेबी लोग। अब आपकी लाइफ में कंप्लीशन होने वाला है, क्योंकि ये इंसान आपके सामने है कुछ भी नहीं, ये आपके सामने इमेच्योर ही है, लेकिन फिर भी आपको इससे खुशी मिलती है। कुछ आपके अंदर ऐसी इच्छाएं हैं जो आज तक आपने किसी और से व्यक्त नहीं की हैं, जो आज तक आप किसी से बता नहीं पाए हैं। आपकी उन इच्छाओं को ये पूरा करने आया है, आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने आया है, ये आपकी लाइफ को स्टेबल करने आया है। अब तक आपकी लाइफ स्टेबल नहीं थी ना किसी भी तरीके से, तो ये इंसान आपका फ्यूचर ब्राइट करने आया है। इसके साथ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इमोशनल तरीके से कनेक्ट हैं, इमोशनली इससे बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि ये आपके लेवल का नहीं है, इसकी हरकतें भी कुछ ऐसी होती जो आपको तकलीफ देने वाली होती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ भी हो, कुछ भी हो, ये आपसे प्यार करता है, ये आपकी रेस्पेक्ट भी करता है। अब देखिए, जिसके अंदर जितनी बुद्धि होगी, जिसके अंदर जितना दिमाग होगा, वो वही तो करेगा। आपकी जिंदगी में चंट चालाक लोग बहुत आए हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा ही उठाया है। तो ये आपका ही मैनिफेस्टेशन था, ये आपका ही ईश्वर से कहना था कि मुझे इनोसेंट इंसान दीजिए, मुझे चंट चालाक लोग पसंद नहीं हैं। मैं ऑलरेडी बहुत चंट चालाक हूँ, या फिर ये कहिए कि मैं आपकी मेहरबानियों की वजह से बन चुकी हूँ या फिर बन चुका हूँ। अब मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मासूम हो, जो प्योर हो, जो जैसा अंदर से हो वैसा बाहर से हो। तो ईश्वर ने आपको इस इंसान से मिलाया है। ये इंसान आपको आपके अस्तित्व से मिलाने आया है। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनमें ना चाहकर भी आप फंसे हुए हैं, लेट गो नहीं कर पाते। वो रिश्ते आपका फायदा उठा रहे हैं, वो रिश्ते आपको यूज कर रहे हैं, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। ये आपके अपने हो सकते हैं, आपके फैमिली के कुछ मेंबर्स हो सकते हैं, ये कोई भी हो, लेकिन जैसे कि वो हर कदम कदम पर आपको एक दिन पे कांटा चुभोते ही रहते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते ही रहते हैं। और आप इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके ऊपर उनकी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वजह से आप उन्हें छोड़ भी नहीं सकते और आप अपने बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ये इंसान आपको उन फरेबी रिश्तों से बचाने आया है। आप लेट गो नहीं कर पाते, आपको लगता है आप अकेले रह जाएंगे, आपका दुनिया पर से विश्वास उठ गया है, आपको लगता है कि दुनिया में अब अच्छे इंसान नहीं है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं
कि जो बुद्धू सा इंसान आपके जीवन में आया है ना, ये ज़्यादा चट चालाक नहीं है, इसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये आपके लिए लॉयल है। ये अपने मन में कभी जहर पाल कर नहीं रखेगा। अगर आपसे नाराज होगा तो बच्चों की तरह जो भी इसके मन में आएगा बोल देगा, लेकिन अगले पल ये आपको गले से लगा लेगा। आप जिस प्यार के लिए कई सालों तक तरसे हैं ना, ये वो प्यार देने आया है। ईश्वर ने आपको इसी वजह से इस इंसान से मिलाया है। और पता है, कहीं ना कहीं ये आपको कुछ नेगेटिव लोगों से बचाने भी आया है। हमने बताया कि आपका कोई पास्ट लाइफ का कर्मा नहीं है जिसे आपको भुगतना पड़े, समझ रहे, जिसे आपको भुगतना पड़े, लेकिन फिर भी आप इस जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने आए हैं, जो आपको पता नहीं था और आगे चलकर आपको सिखाना है, क्योंकि आप एक मास्टर सोल हैं। हाँ, आप एक मास्टर सोल हैं। आपके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज्ञान है। आपके अंदर एक तरीके का आत्मज्ञान है। आपको पता है, जो हम पढ़ते हैं ना किताबों से, जो हम पढ़ते हैं ना, वो सिर्फ एक जानकारी होती है। अगर हमने किसी चीज के बारे में जान लिया तो वो ज्ञान नहीं है, वो जानकारी है। ज्ञान हमेशा अंतर आत्मा से प्रकट होता है और उसी को एक्चुअल में ज्ञान बोलते हैं। आप पता है कैसे है? आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आप आत्मज्ञानी टाइप के हैं। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता चल जाती हैं कि ये होने वाला है। आपको आभास होने लगता है, पूर्वाभास होने लगता है। समझ रहे हैं? ये इंसान हर तरह से आपके लिए पॉजिटिव ही है और आप टेंशन मत लीजिए। अगर ये आपको दर्द भी दे देता है ना, कभी कभी अगर आपको तकलीफें भी दे देता है ना, तो इसका इंटेंशन गलत नहीं होता, बस इसे ना घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता। इवन इसे तो ये भी बात करना नहीं आता कि मुझे इस बात को किस तरह से बोलना चाहिए। अक्सर आप दोनों के दरमियान अगर झगड़े होते होंगे तो आप इस वजह से नाराज हो जाते हैं कि इसे बात करने की तमीज नहीं है, कुछ भी बोल देता है ये, मतलब कुछ भी बोल देती है ये। क्या है, वो बोलना कुछ और चाहता है पर उसके मुंह से कुछ और निकल जाता है। और आप तो ऐसे इंसान है कि एक सेकंड में इंसान की रूह को पकड़ लेते हैं कि वो कहाँ से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, और बस वो बेचारा अपने शब्दों से मार खा जाता है। ये जो भी इंसान है आपकी लाइफ में, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, आप इतना समझिए, ये इंसान आपकी लाइफ कंप्लीट करने आया है, ये आपको स्टेबिलिटी देने आया है, ये इंसान आपको प्यार देने आया है। जो चीज़ें आप डिजर्व करते थे ये आपको वो देने आया है। जो आप ईश्वर से मांग रहे थे, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये आपको वो देने आया है। ये आपकी लाइफ में आपको बैलेंस देने आया है, स्टेबिलिटी देने आया है। और पता है, कहीं ना कहीं इसके आने से आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ है, आपकी और ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ ही हुई है ना? सोच कर देखिए, हो सकता है कि इस इंसान की वजह से ही आप टैरोट से कनेक्ट हुए हो सकता है कि आपको पहले ना पता हो कि कुछ टैरोट रीडिंग होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। हो सकता है कि इसकी वजह से ही आपको पता चला हो कि आप एक सोलमेट जर्नी में हैं, आप एक ट्विन सोल जर्नी में हैं। तो ये इंसान जाने अनजाने आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ही करवा रहा है। ये आपको नेगेटिविटी की तरफ नहीं ले जा रहा है, ये आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिविटी देने आया है। ये इनोसेंट है, मासूम है, इससे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज भी नहीं हो सकती। कुछ लोगों के लिए, जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, हो सकता है कि इसे स्पिरिचुअलिटी की कुछ खास नॉलेज ना हो, लेकिन बस ये बहुत सच्चा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है और आप इसके साथ पूरी जिंदगी खुश रहेंगे। तो ईश्वर ने आपको इस इंसान से इसीलिए मिलाया ताकि आपको जस्टिस मिल सके। आप हमेशा कहते थे ना कि क्या प्यार मेरी किस्मत में नहीं है, क्या परिवार मेरी किस्मत में नहीं है, क्या मेरी ज़िंदगी इसी तरीके से भागते भागते ख़त्म हो जाएगी, भाग दौड़ मेरी ज़िंदगी से क्या कभी ख़त्म नहीं होगी, क्या कोई मेरा अपना नहीं होगा जो मेरा सहारा बन सके, जिसके कंधे पे सर रख के मैं अपना दर्द हल्का कर सकूं। तो ये वही इंसान है जो हर तरीके से आपकी लाइफ को बैलेंस करने आया है। ये आपको चीट कभी नहीं करेगा। हो सकता है कि आपको कभी ये लगे कि आपके लेवल का नहीं है तो आपको इससे मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन अगर आप इस इंसान के लिए देख रहे हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव ही है। अगर ये आपका अच्छा नहीं कर सकता तो ये आपका बुरा भी नहीं करेगा।
समझ रहे हैं, क्योंकि ये इंसान दिल का बुरा नहीं है। ठीक है, तो ईश्वर ने आपको इस इंसान से इसीलिए मिलाया ताकि आपकी जो अधूरी ख्वाहिशें हैं ना वो पूरी हो सके। बाकी आपके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपको कोई कुछ सिखा नहीं सकता। आप अपनी ज़िंदगी की उस सीमा पर हैं जहाँ पर आपको हर चीज़ की नॉलेज हो चुकी है। तो डियर, हमने बताया कि ये आपकी कुछ अधूरी ख्वाहिशें पूरी करने आया है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।